अंग्रेज़ी के बेसिक शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें तो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से जब आप अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे या फिर अंग्रेज़ी में एक करेक्ट सेंटेंस लिखना सीखेंगे तो किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सीखें। कौन से हैं वो शब्द देखें। सबसे पहले है एम। एम का इस्तेमाल कब करेंगे? एम का जो हिंदी में सेंस जाएगा वो है हूँ के सेंस पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? आई के साथ। आप एम का इस्तेमाल आई के साथ करेंगे, यानी कि आई एम, यानी कि मैं हूँ। वाक्य देखें, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ। इस तरीके के वाक्य जब बनाएंगे आपको इस्तेमाल करना होगा एम का, एम का इस्तेमाल करना होगा। या फिर आप ऐसे बताना चाहते हैं कि मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं घर पर हूँ, तब भी आप आई एम का इस्तेमाल ही करेंगे। आई एम एट होम, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, इस तरीके से आप एम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। अगला इस्तेमाल देखें, एम का सेंस जाएगा रहा हूँ के सेंस में आप एम का इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा होगा? आई के साथ ही आप एम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीन जाएगा रहा हूँ। वाक्य देखें, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यानी कि आई एम प्लेइंग। इस तरीके के वाक्य आप एम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सब्जेक्ट आई ही होगा इसके साथ। अब यहाँ पर आप जो भी वर्ब आएगी ना, जैसे खाना पीना उठना बैठना, यानी कि जैसे प्ले है तो प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है। कुक है तो कुकिंग बन जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग बन जाएगा। यानी कि जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आप आई एन जी को ऐड कर देंगे, आई एन जी लगा देंगे। वाक्य देखें, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं ऐसे ही और भी जो वाक्य है वो बनाए, ठीक है। तो एम का इस्तेमाल यहाँ पर क्लियर हो गया दो सिचुएशन में, एक तो है के सेंस में और दूसरा रहा हूँ या रही हूँ। लड़की होगी तो रही हूँ भी तो बोलेंगे। इस तरीके से जो हिंदी में मीन है वो तो बदल जाएगा, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है WAS, वॉज का मीन जाएगा था के सेंस में। वॉज का मतलब जाएगा था के सेंस में, इसका मीन जाएगा। और सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जिनके साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि आप आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज। ही के साथ, यानी कि कोई लड़का होगा, ही होगा, तब भी आप ही के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। शी के साथ शी वॉज, लड़की होगी तो शी का इस्तेमाल होगा, शी के साथ आप वॉज लगाएंगे। इट यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जानवर होगा, एनिमल होगा, या फिर किसी छोटे बच्चे की बात की जाए तो आप इट का यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज लगाएंगे इट के साथ भी। और कोई भी नाम होगा, राम सीता गीता, उनके साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब था के सेंस में होगा, सेंटेंस देख लें, जैसे कि मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। तो ऐसे जो वाक्य है ना, मैं एक किसान था, आई वॉज अ फार्मर, तो ऐसे वाक्यों को आप वॉज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। वह एक अध्यापिका थी तो शी वॉज अ टीचर। तो इस तरीके से आप शी का इस्तेमाल भी कर लें, इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वॉज के साथ, और मीन जाएगा था के सेंस में। क्लियर हो गया होगा। वॉज का मीन हो गया था, हिंदी में सेंस जाएगा था के सेंस में। तो आप कुछ भी थे तब आप वॉज का इस्तेमाल कर कर सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला इस्तेमाल देखें वॉज का, रहा था के सेंस में आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा था अगर लड़की होगी तो रही थी भी बोलेंगे, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, रहा था, रही थी या रहे थे। तो वहाँ पर हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देखें, जैसे कि मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। तो रहा था वाले में आपको ध्यान रखना है, जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आपको ING लगा देना है। जैसे कि प्ले का प्लेइंग हो गया, कुक का कुकिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, क्राई का क्राइंग हो जाएगा, वॉक का वॉकिंग हो जाएगा। इस तरीके से रहा था, रही थी वाले सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ ING लगा देंगे। तो मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं नाच रहा था, ऐसे वाक्य आप वॉज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं।
अगला जो वर्ड है वो है आई एस, इज का हिंदी में मीन जाएगा है के सेंस में, है के सेंस में जाएगा। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम कौन से कर्ता के साथ करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है और कोई भी नेम, राम सीता गीता, ही इज, शी इज, इट इज। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। हम और सब्जेक्ट जो अन्य सब्जेक्ट होंगे ना, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, इनके साथ आप इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इन सब्जेक्ट को याद रखें। अब सेंटेंस देखें, जैसे कि वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है। तो लड़की है तो शी इज एन इंजीनियर, अगर लड़का है तो ही इज एन इंजीनियर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना देंगे। वह एक डॉक्टर है, वह एक अध्यापक है, सेम वही लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई कुछ है के सेंस में आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी इज का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है रहा है के सेंस में, यानी कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रही है, तो वहाँ पर भी हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, वह काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग, वह काम कर रही है, वह खेल रही है, वह नाच रहा है। ऐसे वाक्य है ना, उनके साथ भी हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस में आपको जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगा देना है। कुक का कुकिंग, प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग, इस तरीके से हो जाएगा। तो दो यूज आपको यहाँ पर समझ में आ गए, इज के कहीं पर कोई कुछ है और कोई कुछ कर रहा है के सेंस में। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ARER, आर का हिंदी में सेंस जाएगा है या हो के सेंस में, है या हो, मतलब इसका मीन नहीं है। इस तरीके से हम सेंस अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे वाक्य में हम आर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसका मीन जाएगा है या हो, यानी कि कुछ हैं आप कुछ हैं या फिर कहीं पर हैं, ऐसे सेंस में आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अध्यापक हैं। दूसरा कि आप स्कूल में हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल आप आर का यूज़ कर कर बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी के साथ कर सकते हैं, वी आर, यू के साथ, यू आर, दे के साथ, दे आर, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, उनके साथ भी आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंटेंस देखें, तुम खिलाड़ी हो, तुम क्या हो, तुम खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर। तुम डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर। तो वही सेंटेंस आ जाएंगे, बस आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और उन सब्जेक्ट के साथ इज का इस्तेमाल हो रहा है, आर का इस्तेमाल हो रहा है, वॉज का इस्तेमाल हो रहा है, वर का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया। और एक और आर का यूज़ है, यानी कि कोई कुछ कर रहा है या कोई कुछ कर रही है या कोई कुछ कर रहे हैं, ऐसे सेंस में भी हम इस्तेमाल करेंगे आर का। सेम वैसे ही वर्ब के साथ यहाँ पर भी आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा, कुक का कुकिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ब को चेंज कर देना है। अब सेंटेंस देखें, कोई कुछ रहा है के सेंस में, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कोई कुछ कर रहा है तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है तुम, तो तुम यानी कि यू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर का। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस में आप आर का इस्तेमाल कर देंगे। सब्जेक्ट के अनुसार आप आई के साथ आर नहीं लगा सकते, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप आई के साथ आर लगा दें नहीं, तो आर के अपने सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। जो मैंने बता दिए हैं कौन से इनके सब्जेक्ट है, ये है आर के, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, वर, यानी अगला जो वर्ड है वो है वर। इसको आप पढ़ेंगे वर, वेयर ना पढ़ें। वर का मतलब थे के सेंस में। अब थे के सेंस में इस वर का यूज़ करेंगे, हम कुछ थे, तुम कुछ थे या वे कुछ थे, ऐसे सेंस में। अब सब्जेक्ट देखें, वी के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बुक्स, चेयर्स, उन सभी के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे।
अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज ना करें, यानी कि आई के साथ आप कहीं वर लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम कुछ थे या हम कुछ थे या वे कुछ थे, या तुम कहीं थे, हम कहीं थे या वे कहीं थे, ऐसे सेंस में हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम घर पर थे, हम कहीं थे ना, तो हम कहाँ पर थे, हम घर पर थे, तो वी वर एट होम, हम घर पर थे। ऐसे सेंटेंसेस में हम वर का इस्तेमाल करेंगे। हम घर पर थे, हम स्कूल में थे, या फिर हम बाज़ार में थे। इस तरीके से हम और भी आप बता सकते हैं, जैसे कि हम खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर्स, इस तरीके से भी। और अगला इसका इस्तेमाल है रहे थे के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी ऐड कर देना है, प्ले का प्लेइंग, कुक का कुकिंग, इस तरीके से। जैसे कि हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग, हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग, हम नाच रहे थे, वी वर डांसिंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वर्ब का इस्तेमाल करके। अगला जो शब्द है हमारे पास अंग्रेजी का, वो है डू और डज का इस्तेमाल। डू और डज का इस्तेमाल, तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डू और जो डज के सब्जेक्ट है कौन कौन से हैं उनका आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डज का, देख लें और इसको याद कर लें। ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, ही डज। शी के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, शी डज। इट के साथ और सिंगुलर नेम जो होगा ना, किसी भी एक जने का नाम, वहाँ पर भी हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और डू का इस्तेमाल करेंगे हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आई का। जब भी हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जहाँ पर नॉट लगाया जाता है, तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्या सेंस देता है, क्या मीनिंग रखता है ये, कोई कुछ नहीं करता है, कोई नहीं खेलता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं सोता है, ऐसे वाक्य में कोई कुछ नहीं करता है, तब हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट या फिर डज नॉट का। और सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, क्योंकि हम हर जगह डज नॉट तो नहीं लगा सकते। हम ही शी इट के साथ ही डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हम आई के साथ डज नहीं लगा सकते, इस तरीके से। तो कोई कुछ नहीं करता है तब हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वाक्य में नकारात्मक सेंटेंस देखें, जैसे कि मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। यहाँ पर आई के साथ डज नहीं आता, इसलिए हमने डू लिखा है। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। अगर हमने कहा वह नहीं जाती है, आई डू नॉट प्ले हो गया, वह नहीं जाती है, तो वह क्या नहीं करती, वह जाती नहीं है, तो वह यानी कि शी है, क्योंकि लड़की है इसलिए। तो शी के साथ हम डज और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो शी के साथ आप डू नहीं लगा सकते, इसलिए आपको याद करना है कि डू के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं और डज के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से कर्ता आते हैं। तो शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है, वह नहीं खेलती है, वह नहीं पढ़ता है, ऐसे वाक्य को आप डू और डज नॉट की हेल्प से बना सकते हैं। अब दूसरा इस्तेमाल देखें डू और डज का, सेंस जाएगा। अब सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि किसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डू और डज का सेंस जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्या ता है, शुरुआत में क्या आएगा, क्या वह यह करता है, ऐसा आएगा, क्या वह यह करता है, क्या वह कोई काम करता है, जैसे कि आप देखें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहाँ पर हम इस डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या, और शुरुआत होगी क्या से, शुरुआत होगी क्या से, क्या वह खेलता है, और इस वाक्य का अंत होगा ता है ती है ते है से, ता है ती है ते है से। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। इस तरीके के वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले, प्रश्नवाचक वाक्य वाले सेंटेंसेस डू और डज के इस्तेमाल से बनाए जा सकते हैं। क्या वह यह करता है, ऐसा सेंस जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो डू आ गया क्योंकि तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है।
यू की वजह से हमने यहाँ शुरुआत में डू लिखा है। और हिंदी में अगर पहचाने तो क्या से ऐसे वाक्य शुरू होंगे, और प्रश्नवाचक है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो लास्ट में आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य का जो साइन है वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके के वाक्य ऐसे बनाए जाएंगे। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। डिड और नॉट का इस्तेमाल। डिड और नॉट का इस्तेमाल नहीं किया या नहीं किया था के सेंस में जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? यानी कि किसी ने कोई काम नहीं किया, नहीं करता है, नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया या नहीं किया था, तब हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले सब्जेक्ट का आप ध्यान रख लें कि सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर सभी के साथ आपको इस्तेमाल कर देना है। वाक्य देखें, जैसे कि वह बाजार नहीं गया। अब यहाँ वह बाजार नहीं जाता है ऐसा नहीं है, वह बाजार नहीं गया। वह क्रिकेट नहीं खेला, उसने पढ़ाई नहीं की। तो ई, आ, ए ऐसा साउंड भी आ सकता है एंडिंग में, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं आ, ई, ए, यानी कि वह नहीं गया, आ का साउंड आ रहा है। वह नहीं पढ़ी, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, वह नहीं पढ़ी, तो ई का साउंड आ रहा है। तो ऐसे वाक्य डिड नॉट से बनाएंगे। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। तो ऐसे आप डिड नॉट का इस्तेमाल करके नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं किसी ने कोई काम नहीं किया के सेंस में। एक और इस्तेमाल है डिड का, जब वाक्य की शुरुआत होगी क्या, यानी क्या उसने यह किया, क्या उसने यह किया के सेंस में, क्या किया। जैसे कि आप सेंटेंस से समझ लें और आसानी से समझ पाएंगे। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम बाजार गए, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने किताब पढ़ी। क्या क्या से शुरू हो रहा है और एंडिंग में मैंने बताया आ, ई, ए का सेंस निकल जाए ना, जैसे गए ए आ गया तो इस तरीके से गया आ गया और गई ई आ गया। तो ऐसा भी एंड हो सकता है सेंटेंस का, तब भी आप इस्तेमाल कर देंगे डिड का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से शुरुआत होती है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये आपको पता है। तो क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुम बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप डिड का इस्तेमाल करके प्रश्नवाचक वाक्य। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास विल। विल का सेंस जाएगा गा, गेगी के सेंस से। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर दे। वाक्य देखें, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह नाचेगा, ऐसे वाक्य बनेंगे। तो वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह नाचेगा, ही विल डांस। वह गाएगा, ही विल सिंग। इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी है। फिर है विल बी। विल बी यानी कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा या फिर कोई कहीं होगा के सेंस में हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर होगा आने वाले फ्यूचर टाइम में। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वह घर पर होगा, वह स्कूल में होगा, तब भी हम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विल बी का कोई कुछ होगा या फिर कोई कहीं होगा। जैसे कोई कुछ है, यहाँ पर डॉक्टर है, कोई कहीं है, तो वो कहाँ पर है, घर पर है, इस तरीके से। अगला इस्तेमाल और देख लें विल बी का। यहाँ पर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे के सेंस से आप पहचान पाएंगे कि विल बी का इस्तेमाल होगा। विल बी का इस्तेमाल होगा कि कोई कुछ कर रहा होगा के सेंस में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विल बी के बाद जो भी वर्ब आएगी तो उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि स्लीप का स्लीपिंग, कुक का कुकिंग, प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, इस तरीके से। जैसे कि वह सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा तो सोने का काम कर रहा होगा, तो ही विल बी स्लीपिंग। स्लीप नहीं है, स्लीपिंग है, कोई कुछ कर रहा होगा के सेंस में। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। तो इस तरीके के वाक्य आप विल बी के इस्तेमाल से बना सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं बिल्कुल बेसिक है। शुरुआती लेवल पे जब भी एक वाक्य बनाना सीखें तो इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए।